हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। चलो, सो आप सभी के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। जल्दी से आपके इस EVS 1 एंड EVS 2 के जल्दी से सारे चैप्टर्स को पढ़ के कंप्लीट करो। आपका EVS 2 का सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट करो। प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ओके, चलो। सो साथ ही साथ हम EVS 1 का कंप्लीट कर रहे हैं। EVS 1 में आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज एंड माय स्कूल। तो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हुआ है तो उसमें हमने बेसिक्स देखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कवर किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है। सो ये सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 को देखना जरूरी है। तो जरूर से जाकर पहले लेक्चर 1 को कंप्लीट करो। ओके, चलो। सो आज हम लोग लेक्चर 2 5th स्टैंडर्ड EVS 1 के इस 8th चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हमारे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और इस लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि स्कूल्स के जो बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग जो स्कूल्स हैं, आपके आसपास में बहुत सारे स्कूल्स होंगे, उनके डेवलपमेंट में तो अलग अलग जो कम्युनिटीज होती है उनका क्या रोल है, इस चीज के बारे में हमें यहाँ पर बताया हुआ है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि हमारे लिए प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन में कौन कौन सी चीजों को सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, आपका बेस स्ट्रांग होता है, और जब भी बेस स्ट्रांग हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे जाती है। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के बेस में ज़्यादा काम किया जाता है एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि अगर उसका बेस स्ट्रांग होगा तभी जाकर वो बिल्डिंग लंबे टाइम तक टिकी रहेगी, है कि नहीं? तो इसीलिए आपकी प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया गया है आपके EVS 1 के सारे चैप्टर्स के अंदर। ओके, सो सारे चैप्टर्स को जरूर से देख लो। अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है? रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स। तो डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स, अब जब पहले का जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड में अलग अलग स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स नहीं होते थे, मल्टीपल स्कूल्स नहीं होते थे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही प्रेफर नहीं करते थे। इसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया, तभी ताकि सारे लोग, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल्स में इजीली भेज सके, और उन्हें वहां पर खाना भी दिया जाता था, वहां पर उन्हें बुक्स भी दिए जाते थे और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज भी कराई जाए। इन सभी चीजों के लिए उनको क्या, किस चीज की जरूरत होगी? मनी की जरूरत होगी। तो इसके लिए उन्होंने फंड इकट्ठा करना शुरू किया, और ये फंड्स उन्हें बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलना शुरू कर दिया। कैसे लोगों से? जो कि थोड़े से रिच पीपल है, इंडस्ट्रियल्स है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक है, जो गवर्नमेंट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों से उन्होंने क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया? फंड्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इस फंड्स को उन्होंने किस चीज में लगाया? डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स। अलग अलग जो स्कूल्स है उन स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल किया, ताकि स्कूल्स अगर डेवलप होगी, स्कूल्स अगर बढ़िया होगी, वहां पर क्लासरूम्स अच्छे होंगे, वहां पर वॉशरूम अच्छा होगा, वहां पर पानी की व्यवस्था होगी, वहां पर बहुत सारी अलग अलग बेसिक चीजें, उनके लिए स्पोर्ट्स की अरेंजमेंट होगी, उनके पास लाइब्रेरीज होगी, उनके पास लेबोरेटरीज होगी। तो ऐसी सभी सुविधाएं अगर सभी बच्चों को मिलनी शुरू हो जाएगी तो इससे क्या होगा? वो बहुत सारी नई नई चीजों को ग्रैब कर पाएंगे, नई नई चीजों को सीख पाएंगे, और जब वो नई नई चीजों को सीख पाएंगे तभी जाकर वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, है कि नहीं? तो इसके वजह से उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगहों से फंड्स को इकट्ठा करना शुरू किया। कौन कौन सी जगहों से और किन लोगों ने उनकी हेल्प की? जो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर लिया है, अच्छी तरह से उन्होंने सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो लोग भी फंड्स देते हैं, वो लोग भी पैसे देते हैं। उसके साथ साथ जो बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, जिनको एजुकेशन का महत्व पता है, जिसे वैल्यू है, किस चीज़ की? एजुकेशन
एजुकेशन की वैल्यू जिसे पता है, ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके, बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स है जो कि क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल स्कूल के डेवलपमेंट में किया जाता है। स्कूल में कौन कौन सी चीज़ों की डेवलपमेंट की जाती है? अब जैसे सबसे पहला आ जाएगा हमारा लाइब्रेरीज। अगर लाइब्रेरीज अच्छी होगी, अगर सपोज आपके पास बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज की बुक हो, आपके पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हो, बहुत सारी साइंटिस्ट की बुक हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी, तब जाकर आपको इजीली वो पढ़ने में मिल जाएगा, है कि नहीं? सो इसके वजह से उन्होंने लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। साथ ही साथ उन्होंने लेबोरेटरीज के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि अगर लेबोरेटरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो वहाँ पर जाकर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनके पास अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो वो उन्हें बहुत सारी नई नई चीज़ों के, साइंस के, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखा पाएंगे। कंप्यूटर क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर लैब्स बनाए जाने चाहिए कि वहाँ पर कंप्यूटर्स के बारे में उनको सिखाया जाए, कंप्यूटर्स कैसे प्ले करता है, कैसे वो चीज़ों को, ये अलग अलग चीज़ें वो किस तरह से परफॉर्म कर पाता है, उसमें हम और कौन कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, काम को कैसे वो ईजी बना देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज हो पाए, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को, जो प्राइमरी एजुकेशन जिनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे बच्चे जो कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हो सके, उनको स्पोर्ट्स मिले, उनको लोगों से मतलब इजीली उन्हें कम्युनिकेशन सिखाया जाए कि लोगों से बात किस तरह से की जाती है, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनको खिलाया जाए, ताकि अगर उन्हें स्पोर्ट्स में अगर उन्हें इंटरेस्ट होगा तो वो आगे जाकर क्रिकेटर बन सके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो आगे जाकर कर सके, अपने लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट गेन करे। सो इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कम्युनिटीज़ ने क्या किया, हेल्प करना शुरू किया, और इन कम्युनिटीज़ के हेल्प के वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल पाती है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ों के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन मार्क भी आते हैं हमारे स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, हमारे स्कूल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन मार्क आते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन, which topic were discussed in the पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन कौन सी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होता है? हमारे जो पेरेंट्स जिस टीचर मीटिंग के साथ में, टीचर्स के साथ में जब मीटिंग करते हैं तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें होती है, आप सभी ने कभी ना कभी सुनी होगी, है कि नहीं? आप साथ में जाते होंगे तो ज़रूर से आप सभी ने सुना होगा, आपकी बहुत सारी शिकायतें होती होगी कि हाँ हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो वो सारी कंप्लेंट्स किसके पास जाते हैं? टीचर को दे देते हैं, और टीचर्स अपनी बहुत सारी कंप्लेंट्स पेरेंट्स को दे देते हैं। फिर जाकर घर पे हमें क्या मिलता है? फटके मिलते हैं, बहुत सारे डंडे मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, वो प्रोग्रेस गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह से जो टीचर होते हैं वो भी उस बच्चे के बारे में पूरी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमेशा जो हमारा एक फर्स्ट घर हमारा अपना घर होता है, और उसके अलावा जो हमारा पूरी दुनिया हमारी बसी हुई होती है किसके अंदर? स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर जो टीचर्स होती है उन्हें सभी बच्चों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन होता है। उसके बाद विच इंपॉर्टेंट डिस्कशन वेयर मेड एट दिस मीटिंग। इस इन मीटिंग के अंदर कौन कौन से डिस्कशन होते हैं? अभी हमने बातें किया कि कौन कौन से डिस्कशन होते हैं। इस तरह के बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। उसके साथ साथ डिड योर फ्रेंड्स पेरेंट्स ऑल अटेंड। उनके जो जितने भी पेरेंट्स होते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके 4-5 लोगों की ग्रुप होती होगी ना, तो क्या उनके सभी पेरेंट्स, मतलब उनके जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्या उनके पेरेंट्स भी उन सारे मीटिंग्स को अटेंड करते हैं? यस, ऑफकोर्स उनके पेरेंट्स भी अटेंड करते होंगे, है कि नहीं? और उन्हें भी इस तरह की बहुत सारी शिकायतें सुनने मिलती होगी, और साथ ही साथ वो भी अपने बच्चों के प्रोग्रेस को, किस तरह से हमारा बच्चा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो कौन सी चीज़ें कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पर बताई हुई है। साथ ही साथ जो बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे अगर कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, और उसके अंदर पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप लोगों को बहुत सारी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते होंगे, जैसे वो वाला प्रोजेक्ट, एक घर बना के लेके आओ, आप अपने पसंद का एक घर बना के या फिर एक बिल्डिंग बना के लेके आओ। सो उस टाइम पर आपको पेरेंट्स के, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि आप
आप थोड़े से छोटे हो, और साथ ही में जब अगर आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं तो साथ में क्या होता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, सभी एक दूसरे से बातें करते हैं, चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको लिखना होगा तो भी आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी स्कूल्स करवाती है जिससे क्या हो सके, बच्चे अवेयर हो सके, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर पाए, जिससे क्या हो, उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या हो कि वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स भी समझ पाए और साथ ही साथ उन्हें अच्छी तरह से गाइड भी कर पाए। अब उसी के साथ साथ जो अलग अलग पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसके अंदर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्ले करवाते हैं, कुछ सिंगिंग करवा लेते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ स्पीच दिलवाते हैं, जिससे क्या हो सके, बट पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो सके कि हाँ हमारे बच्चे को किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। साथ ही साथ बच्चों को भी ऐसा लगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए उनके साथ बहुत सारी अलग अलग प्लेस करवाए जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, साथ में टीचर्स भी खेलती है, बच्चे भी खेलते हैं, उनके पेरेंट्स भी खेलते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो पाता है, सभी के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो पाता है, और बच्चों के बारे में अच्छी तरह से पेरेंट्स को भी नॉलेज होता है और टीचर्स को भी पता चलता है कि बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है किसके बीच में, पेरेंट्स टीचर, मतलब कि PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर, और बच्चों के बारे में सारी चीजों के बारे में डिस्कस होता है कि नहीं। तो यही सारी चीजें होती है हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर, PTM के अंदर। बट फिर भी हमें डर लगता है बहुत ज्यादा कि अरे PTM है, मम्मी पापा को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके सक्सेसफुल होने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर से जाकर पहले कंप्लीट कर लो, एंड देन लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर आपका ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। ओके, अब जाने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।